एक छंद नहीं सुनाऊंगा। फिर थोड़ा आगे जाऊंगा। प्रताप से कुछ दो एक छंद पढ़ो। नहीं, मैं अच्छा कुछ भैया ने कुछ कहा है, मैं वो जरूर कहना चाहता हूँ। मित्रों, इनकी कविता की इस भूमिका में एक बात मैं कहना चाहता हूँ। हमारे देश में राणा प्रताप जो है हमारी महान विभूति, लेकिन हम कितने दुर्भाग्यशाली लोग हैं। हमने महाराणा प्रताप को जातियों में बांट लिया। क्या केवल महाराणा प्रताप को क्षत्रिय याद करेंगे? क्या ये हमारे देश की ऐसी विभूति नहीं है जिसने हमें आज़ाद रहने के संकल्प को जीवित कैसे किया जाए ये राह नहीं दिखाई? भाई डॉक्टर अर्जुन सिसोदिया इस बात के गवाह हैं। लोगों ने जो हत्यारे थे उनको महान बना दिया। बहुत अच्छे, वाह। हम दोनों भाई एक बार उज्बेकिस्तान की यात्रा पर थे। समरकंद हम गए, हमने उस हत्यारे की कब्र देखी जिसे तैमूर लंग कहते हैं, और आमिर तैमूर उसको वहां कहा जाता, तैमूर लंग भारत में कहते हैं। तो वहां जहां भी देखो बड़ी बड़ी मूर्तियां लगी हुई थी। जहां भी किसकी मूर्ति है? आमिर तैमूर। हाँ, हमने पूछा तो उन्होंने बताया ये वही है जिसने हिंदुस्तान को लूटा था। उन्होंने एक लुटेरे को महान बना दिया और हमने एक महानायक को जातियों में बांट दिया। कब सुधरेंगे हम लोग? भाई अक्षय की कविता को सुनिए और महसूस कीजिए इन पलों को। मैं भैया ने जिस तार को छेड़ा है उस तार तक पहुंचना चाहता हूं, लेकिन उस तार तक पहुंचने से पहले मैं कुछ आपसे कहना चाहता हूं। उनकी तुरबत पर जलता नहीं एक भी दिया, उनकी तुरबत पर जलता नहीं एक भी दिया, जिनके खून से चिरागे वतन जला करते थे। अरे जगमगा रहे हैं मकबरे उनके जो शहीदों के कफन बेचा करते थे। क्या बात, वाह। कहीं रामप्रसाद बिस्मिल जी कहते कि शहीदों के मज़ारों पर लगेंगे हर बरस मेले, शहीदों के मज़ारों पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। कभी ऐसा दिन भी आएगा जब अपना राज देखेंगे, जब अपनी ही जमीन होगी, जब अपना आसमां। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। भाई पीयूष किस आनंद के साथ उन्होंने हिंदुस्तान के एक बेटे की तस्वीर रखी, जिस बेटे का नाम था शहीद आजम भगत सिंह। 23 साल 5 माह और 26 दिन की जिंदगी जी उस हिंदुस्तान के बेटे ने। 5 फुट 10 इंच का बेहद खूबसूरत जवान। जिस दिन फांसी दी जाने वाली थी उससे पहले उन्हें फांसी दी गई। जितनी देर तक लटकाए जाना था उससे ज्यादा देर तक उन्हें लटकाया गया, और साहब फिर उससे नीचे उतारा गया। उतारने के बाद छोटे छोटे पीसेस किए गए, और छोटे छोटे पीसेस करने के बाद उन्हें बोरों में भरा गया। बोरों में भरने के बाद जेल की दीवार तोड़ी जाती है, और जेल की दीवार तोड़ने के बाद पीछे खड़े ट्रक में उन बोरों को फेंक दिया जाता है, और तब नदी के किनारे ले जाकर मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा दी जाती है। मां कहती है कि बेटा मैंने तेरे लिए लड़की देख ली है, और भगत सिंह कहते हैं कि इस जन्म में तो मां आजादी की दुल्हन ही मेरी दुल्हन हो। ये थे भगत सिंह, ये थे हिंदुस्तान के बेटे, ये थे गौरली की संस्कारों की धरती, ये शहीदों की धरती। और हम भी बुलंदशहर की शहीद धरती से हैं जिसने सबसे ज्यादा शहीद इस देश को दिए हैं। आज आपके मंच की शोभा पर, मंच पर ऐसा व्यक्ति शोभायमान है, ऐसा व्यक्तित्व जिनके शिष्य ने कारगिल के युद्ध में 17 गोलियां खाई और उसके बाद तिरंगे का मान रखा। एक बार चाहता हूं कि पूरा सदन डॉक्टर अर्जुन सिंह सिसोदिया और इनके शिष्य के लिए, भाई योगेंद्र यादव जी के लिए जोरदार करतल ध्वनियां। उस बेटे ने लिखा, भाई पीयूष मुझे बहुत आनंद देते कि आवो हवा जहर है चारों तरफ कहर है, आवो हवा जहर है चारों तरफ कहर है, आलम नहीं है ऐसा कि इश्क कर सकूं मैं। वाह। मैं तुझ पे मर तो जाता पर क्या करूं मेरी जान, हालात ऐसे ना हैं कि इश्क कर सकूं। वो खून भीगी होली, वो सिर कटी बैसाखी, ऐसे में तेरी चुनरी क्या चूम पाऊंगा मैं। ये मांग उजड़ा टीका, ये सुन्न बैठी ममता, ऐसे में तेरे कंगन क्या चूम पाऊंगा मैं। ईसा की ले गवाही, वाह।
ईसा की ले गवाही, गौतम की ले गवाही, हजरत कबीर नानक के मन की ले गवाही, मीरा कसम है मुझको, राधा कसम है मुझको, है दूसरा जन्म तो लेना जन्म है मुझको, और उस दूसरे जन्म में सिंदूर लाऊंगा मैं, और तेरी कसम की डोला तेरा उठाऊंगा। बहुत अच्छे। ये एक मिनट, पर्दे के पीछे मेरे ख्याल कुछ बच्चे हैं जो वॉलंटियर्स हैं हमारे, उनसे निवेदन है कि वो कुछ अति उत्साहित हैं। कोई बात नहीं। और बच्चों उत्साहित होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनका स्वर, वो अगर दाद दी जाए, अगर दाद जो है वो गलत जगह दी जाती है तो वो खाज हो जाती है। क्या बात है। एक स्किन स्पेशलिस्ट आज यहाँ पर संचालन कर रहे हैं, उनकी बात का मान रखें। मैं जहाँ बात कर रहा था महाराणा प्रताप की, महाराणा प्रताप हिंदुस्तान का एक ऐसा व्यक्तित्व, कहीं शिवाजी हमें ये सिखाते हैं कि बेईमान के साथ बेईमानी करना कोई बेईमानी नहीं है। दुश्मन जिस भाषा में समझ सके उसे उसकी उस भाषा में समझाना रहना चाहिए। लेकिन महाराणा प्रताप एक ऐसा आदर्शों को जीने वाले कोई व्यक्ति तो हमारे पूरे इतिहास में अगर हम पढ़ने को मिलेंगे तो ऐसा कोई दूसरा मुझे याद नहीं पड़ता कि जिन्होंने आदर्शों को इस शिद्दत के साथ जिया। माँ जयवंता बाई के वो संस्कार कि उन्होंने दुश्मन के साथ भी, उन्हें 3 ऐसे अवसर मिले थे कि चाहते तो एक बार में अकबर की गर्दन को इधर से उधर कलर। दुनिया का इतना बड़ा नालायक आदमी जिसे हमने अकबर दी ग्रेट पढ़ा अपने सिलेबस में, हमने कभी महाराणा प्रताप को महान नहीं पढ़ा। मिट्टी के लिए इतना संघर्ष किसी ने नहीं किया जो महाराणा प्रताप ने किया। और साथ उनके पास सारी चीजें एक से बढ़कर एक थी। तार छेड़ दिया, थोड़ा सा बोलना चाहता हूं। एक से बढ़कर एक उनके पास चेतक तो ऐसा कि जिसका कोई जवाब नहीं। उनके सेनापति हाकिम खान सूरी, हिंदुस्तान के इतिहास में नहीं वैश्विक इतिहास में ऐसा कोई दूसरा उदाहरण आपने नहीं देखा होगा कि जिसकी 2 मजार बनी। महाराणा प्रताप के सेनापति हाकिम खान सूरी जी की 2 मजार बनी, एक हल्दी घाटी के मैदान में रक्त तलाई और दूसरी वहां से 2.5 किलोमीटर दूर खमनौर गांव में। वहां अकबर के सेना के सिपाहियों ने उनकी धोखे से गर्दन काट दी थी, तो वहां उनका सिर गिरा और उनका घोड़ा उन्हें 2.5 किलोमीटर दूर खमनौर तक लेके गया। वहां खमनौर में जाके उनका धड़ गिरा, वहां दूसरी बार मजार उनकी बनी। अक्षय भाई, चलिए, मैं चाहता हूं कि महाराणा प्रताप के बारे में वो एक ऐसे हमारे प्रकाश स्तंभ है, जितना भी बोला जाए कम ही है। लेकिन मैं चाहता हूं कि दो छंद आप पढ़ दीजिए। एक और छंद ये मैं आपसे कहता हूं, ठीक है, कि 2 छंद भाई अक्षय पढ़ेंगे, लेकिन आप पूरे उत्साह के साथ उनका साथ देंगे। मैं मांगता हूं आप सभी का एक चेतक उस पवित्र आत्मा के लिए एक छंद पढ़ना चाहता हूं कि काल की विथाम गति दौड़ता हो कोई यति चेतक से महाकाल हार कर जाता है। वाह। काल की विथाम गति दौड़ता हो कोई यति चेतक से महाकाल हार कर जाता है। माना आज नहीं हार मांगी सांसें भी उधार, चेतक कटी टांग भी विसार कर जाता है। तभी ठिठ के कदम पुरजोर लगा दम 27 फुट नाला पार कर जाता है। उखड़ रही थी सांस अटकी गले में फांस, उखड़ रही थी सांस अटकी गले में फांस, भगवा ध्वजा पे प्राण वार कर जाता है। बहुत अच्छे। भगवा ध्वजा पे प्राण वार कर जाता है। और साहब एक छंद हल्दी घाटी के युद्ध से उठाना चाहता हूं। हल्दी घाटी के युद्ध में जब उन्हें पता लगा कि ये बहलोल खान है, अकबर जिसे औरतें इनाम में दिया करता था, जो 3 दिन के बच्चे की गला रेत के हत्या कर दे, उसका खून पी जाए, उस बहलोल खान का जो आपके महापुरुष ने हश्र किया, उस हश्र के नाम एक छंद पढ़ता हूं। स्वागत भैया। कि जालिम जल्लाद माँ पापी बहलोल खान ने तोड़ माँ भवानी का यहाँ का पाठ डाला था। जालिम जल्लाद माँ पापी बहलोल खान ने तोड़ माँ भवानी का यहाँ का पाठ डाला था। वो दरिंदा था कि न नारी समझी खिलौना, मासूमों का गला रेत लहू चाट डाला था। दिखा जैसे बहलोल काल ने बजाया ढोल, मुगल शवों से रण थल पाट डाला था। महाराणा का प्रहार बिजली सी तलवार, बहलोल खान संग घोड़ा काट डाला था। बहलोल खान संग घोड़ा काट डाला था। जय हिंद, जय भारत, जय डॉर्ली।
बहुत अच्छे। ये राजस्थान के नाम